कभी चौकीदार को चोर कहने वाले, चाय वाले का मजाक उड़ाने वाले राहुल गांधी अब खुद फेक न्यूज वाले बनकर रह गए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में करारी हार के बाद राहुल गांधी ने अपने सियासी करियर को रिलॉन्च करने की कोशिश में स्क्रिप्टेड आरोप लगाया, जिसमें कहानी खत्म होने से पहले ही सबको पता चल गया कि कांग्रेस हार गई और राहुल गांधी फिर से बौखला गए। इसी बौखलाहट में राहुल गांधी ने आरोप लगा दिया कि बीजेपी ने चुनाव को मैच फिक्स किया, वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया गया और चुनाव आयोग ने आंख मूंद कर सब देखा। ये सब उस राहुल गांधी का कहना है जिन्हें प्रचार करते वक्त उम्मीदवार का नाम तक याद नहीं रहता और हारने के बाद ये कह देते हैं कि जनता नासमझ है। चुनाव आयोग जो एक संवैधानिक संस्था है जिसकी निष्पक्षता पर वर्षों से कोई सवाल ना उठा, उसे भी राहुल गांधी बीजेपी की ब्रांच बना बैठे। इसलिए चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि राहुल के आरोप निराधार हैं, कोई सबूत नहीं है और 24 दिसंबर 2024 को ही सारी जानकारी सार्वजनिक कर दी गई थी। लेकिन राहुल गांधी को सच्चाई से ज्यादा सोशल मीडिया ट्रेंड्स में दिलचस्पी है और बड़ी बात यह कि अनाप शनाप आरोप लगाने वाले राहुल गांधी ने आज तक चुनाव आयोग को कोई औपचारिक पत्र नहीं लिखा और न ही मिलने के लिए समय मांगा। जब चुनाव आयोग ने विपक्षी दलों के सारे तथ्यों पर बात करने के लिए बुलाया तो वहीं कांग्रेस उस बैठक से भी भाग खड़ी हुई। बावजूद सबके राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लोकतंत्र की दुहाई ऐसे दी जैसे एक्स ही सुप्रीम कोर्ट हो। चुनाव आयोग के सूत्रों ने भी कहा कि राहुल गांधी दरअसल खुद अपनी पार्टी के एजेंट्स की आलोचना कर रहे हैं, यानी हार का ठीकरा अब अपने ही लोगों पर फोड़ रहे हैं। कांग्रेस के नियुक्त बूथ लेवल एजेंट्स, मतदान एजेंट्स, मतगणना अधिकारी सब गलत और राहुल गांधी हमेशा की तरह अकेले सच्चे, बाकी सब बिके हुए। शायद इसे ही चुनाव हारने का राहुल मॉडल कहा जाता है। खुद कुछ करो नहीं और जब हार जाओ तो ईवीएम, चुनाव आयोग, जनता और यहाँ तक कि मौसम को भी दोष दो। सवाल ये है, अगर चुनाव में गड़बड़ी हुई थी तो कांग्रेस ने चुनाव के दौरान या बाद में कोर्ट में याचिका क्यों नहीं डाली? राहुल गांधी ने हाईकोर्ट से सीसीटीवी फुटेज जांच की मांग क्यों नहीं की? क्या उनको अब न्यायपालिका पर भी भरोसा नहीं रहा? मजेदार बात यह कि चुनाव आयोग 15 मई 2025 को सभी दलों से संवाद के लिए तैयार था। बाकी दल पहुंचे लेकिन कांग्रेस बहाना बनाकर गायब हो गई। मतलब कि राहुल गांधी को सिर्फ पब्लिक डिबेट में आरोप लगाना तो आता है लेकिन संस्थागत संवाद और प्रक्रिया का सम्मान करना नहीं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने फिर वही पुराना घिसा पिटा तरीका अपनाया और कहा कि बिहार चुनाव में भी यही होगा। यानी अभी बिहार चुनाव हुए नहीं, हार पहले ही मान ली और आरोप अभी से तैयार। राहुल गांधी की इस नौटंकी ने सिर्फ चुनाव आयोग को ही नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र को भी अपमान किया। सवाल उठाना लोकतंत्र का हिस्सा है लेकिन बार बार बिना प्रमाण के आरोप लगाना प्रोपेगेंडा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।